करते हैं। यूपी में तीसरा महाज की चर्चा तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव करेंगे मीटिंग। लखनऊ पार्टी ऑफिस में तीसरे मोर्चे को लेकर मीटिंग। थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली पर होगी चर्चा। पार्टी ओहदेदारान, सीनियर लीडरान और करीबियों से लेंगे मशवरा। तो थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली पर चर्चा तेज। पार्टी ओहदेदारान, सीनियर लीडरान और करीबियों से लेंगे मशवरा। यूपी में तीसरे महाज की चर्चा और तेज हो चुकी है। थर्ड फ्रंट यानी तीसरा महाज, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव करेंगे चर्चा। लखनऊ पार्टी ऑफिस में तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा। थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली पर होगी चर्चा। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। तीसरे महाज को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। एक बार तेजी के साथ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव करेंगे पार्टी लखनऊ कार्यालय में चर्चा। पार्टी ऑफिस में तीसरे मोर्चे को लेकर यह चर्चा होगी। थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तैयार होगी, इस पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से इस वक्त मयूर शुक्ला हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। मयूर, थर्ड फ्रंट को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव अब इसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए पटना में महागठबंधन को लेकर जो महा बैठक हुई है, मंथन हुआ है और जो तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है उसको लेकर अब अखिलेश यादव क्योंकि उस बैठक में मौजूद थे और अब वो वापस कल लखनऊ लौटे हैं। आज वो अपने पार्टी कार्यालय में बैठक जरूर कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पदाधिकारी उनके साथ मौजूद नहीं है। प्रदेश के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो उनके साथ बैठक में मौजूद हैं और चिंतन मंथन इस बात का चल रहा है कि स्वरूप महागठबंधन का उत्तर प्रदेश में किस तरीके से होने वाला। समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारेगी या फिर जो गठबंधन के उनके साथी होंगे किस जो है कहां पर उनको जो है दूसरी पार्टियों को टिकट देना है। क्योंकि खास बात यह है कि जो सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर अंदर से मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन अगर समाजवादी पार्टी का होता है तो 15 से 20 सीटें समाजवादी पार्टी उनको देने के लिए तैयार है। लेकिन जो पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा है उसमें राहुल गांधी की फोटो तो नजर नहीं आ रही। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के साथ जो पहले गठबंधन जो है कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने किया था वो टूट गया, बसपा के साथ किया था वो टूट गया, सुभाषपा के साथ भी गठबंधन में रहे, महान दल के साथ गठबंधन में रहे। तो गठबंधन तो अखिलेश यादव पहले तमाम चुनावों में करते रहे हैं दूसरे दलों के साथ, लेकिन उनका गठबंधन बहुत दिन तक चला नहीं है, टिक नहीं पाए। तो ऐसे में दम जरूर भर रहे थे अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव में वो अकेले ही टक्कर दे देंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। पूरे देश भर में पहले अखिलेश यादव टहले, जितने भी विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और तीसरा मोर्चा बनाने के लिए वो एक मेन प्रमुख चेहरे के तौर पे बड़ा बनना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने पटना में सबको इकट्ठा कर लिया। तो ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव से ऊपर कहीं ना कहीं जो चेहरा है वो अब नीतीश कुमार का बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी उस बैठक में पहुंची नहीं थी, तो अब देखना होगा कि जो तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं कि उनके साथ जो बैठक हुई है और रेशियो जो टिकट बंटवारे का है किस पर सहमति बनी है और अब क्या कुछ वहां से दिशा निर्देश लेकर आए हैं, क्या चर्चाएं वहां पर हुई हैं। अब वो अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज वो बैठक कर रहे हैं। 11:30 बजे से बैठक सपा मुख्यालय में शुरू हो चुकी है, लेकिन कल बड़ी बैठक होगी। अखिलेश यादव कल तमाम अपने पदाधिकारी प्रदेश और देश भर के पदाधिकारियों को बुलाएंगे। उनके साथ चर्चा इस बात की होगी कि उत्तर प्रदेश में पार्टी कहां पर मजबूत है और कहां के जो है कमजोर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व है, उनका अच्छा खासा वोट बैंक, और कुछ जो शहरी क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी थोड़ी सी कमजोर है भारतीय जनता पार्टी से, तो वहां पर कौन सी दूसरी पार्टी उनसे मजबूत है, उनके साथ गठबंधन जो होगा यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन हो सकता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कहां पर वो जो है वोट शेयरिंग उनके साथ रहेगी, टिकट शेयरिंग उनके साथ रहेगी। तो तमाम सारे पहलू हैं, सवाल हैं। और एक जो सर्वे भी अखिलेश यादव ने कराया है कि कहां पे पार्टी कमजोर है उसको कैसे वहां पे मजबूत किया जाए, या फिर अगर मजबूती के बाद भी बहुत मेहनत के मशक्कत के बाद भी अगर पार्टी वहां पर टक्कर नहीं दे पा रही है तो क्या समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से जो गठबंधन के साथ जो उनका वोट जो टिकट शेयरिंग होगी क्या वो वहां पे उनको टिकट देंगे। हालांकि तमाम सारे सवाल जरूर हैं, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा उत्तर प्रदेश में ये बड़ा सवाल है कि क्या गठबंधन जो होने वाला है, फिलहाल चर्चा इस पे जरूर हुई है, ये गठबंधन होता है तो कितनी सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी, कितनी वो अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ वो रखेंगे और किस तरीके से भाजपा का टक्कर वो लेंगे, ये तमाम सारे सवाल जरूर हैं।